नमस्कार दोस्तों। पॉलिसी एडवोकेसी नेटवर्क इंडिया यानी पेन इंडिया, इस ऑफिशियल चैनल पर ये पहला वीडियो है और एक इंट्रोडक्शन है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। इससे पहले मैंने मेरे पर्सनल चैनल पर एक वीडियो बनाया था, पर आज मैं बताने वाला हूँ ये पेन इंडिया का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। ये वीडियो सभी इंस्टीट्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट है, प्लस इंस्टीट्यूशंस में यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ में काम करने वाले सभी तरह के गुड्स सप्लायर और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यानी एक एजुकेशनल संस्था को सही ढंग से चलाने के लिए प्रोमोटर को किन किन तरह के प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है, कौन कौन सप्लायर और वेंडर्स की उनको जरूरत पड़ती है, किस किस तरह के कंसल्टेंट्स और काउंसल्स की उनको जरूरत पड़ती है, तो सारी उन सब लोगों के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है। मेरा पेन इंडिया को बनाने के पीछे, पॉलिसी एडवोकेसी नेटवर्क को बनाने के पीछे की थॉट क्या है। एक चीज तो क्लियर हो रही है कि इसके नाम से कि पॉलिसी एडवोकेसी हमने करनी है इस फोरम के थ्रू। पर पॉलिसी एडवोकेसी यूजुअली एसोसिएशंस और यूनियंस करते हैं, कंसोर्टियम, फेडरेशन। मैं आपको शुरुआत में बता दूं, पेन इंडिया पॉलिसी एडवोकेसी नेटवर्क इंडिया कोई एसोसिएशन या फेडरेशन नहीं है। एक इंडिपेंडेंट फोरम है, इंडिपेंडेंट एक व्यवस्था है जो इंस्टीट्यूशंस के, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए काम करेगी, उनके लिए पॉलिसी एडवोकेसी भी करेगी, प्लस उनकी नेटवर्किंग भी करेगी। जितने भी एसोसिएशंस एजुकेशन सेक्टर के अंदर हैं, उसको चलाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। मुट्ठी भर लोग हैं जो लीडरशिप करते हैं और उनको सपोर्ट कहीं ना कहीं मिलता नहीं है अपने मेंबर्स के। ये अमूमन पेन इंडिया में, सब एसोसिएशंस की नहीं कह रहा, कुछ एसोसिएशन बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर रही हैं, पर अक्सर एसोसिएशंस की हालत ये है कि मेंबरशिप फीस वगैरह भी नहीं आती उनमें, उनके कोई रजिस्टर्ड ऑफिस या कोई सिस्टमेटिक नहीं है, बहुत अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है ये। उसकी बहुत सारी वजह है, पर इस चीजों की वजह से, इस व्यवस्था की वजह से इंस्टीट्यूशन का इतना बिखराव है कि वो अपनी जेन्युइन मांग को भी सरकार के सामने नहीं रख सकते, क्योंकि वह हेड काउंट नहीं है, वहां उनकी यूनिटी नहीं है। आज कोई पॉलिसी में बदलाव कराना है तो सरकार पॉलिसी जारी कर चुकी है, तभी तो उसके अंदर बदलाव करवाओगे। और जो सरकार के लेवल पर इतना ड्यू डिलीजेंस होकर पूरी एक प्रोसीजर के थ्रू कोई पॉलिसी जब जारी हो गई है, उसको हटाना या उसमें कोई अमेंडमेंट करवाना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग और बहुत बड़ा काम है, छोटा नहीं है। और ये तभी संभव है जब जिन लोगों के लिए पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई है, बनाई गई है, वो सारे लोग एक मेजॉरिटी के अंदर उसका प्रोटेस्ट करें। और ये होता नहीं है क्योंकि एसोसिएशंस बिखरी हुई है, उनके अंदर हेड काउंट्स नहीं है। तो सही और फेयर मांग को भी रिवर्ट करवाना या उसके अंदर बदलाव कराना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस सेक्टर का। ऐसे में एसोसिएशन अपनी जगह है, फेडरेशन अपनी जगह, कंसोर्टियम, यूनियन, जो भी एक एंटिटीज होती है कॉलेजों की और स्कूलों की, यानी सभी तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, वो अपनी जगह है। पेन इंडिया, हमारा फोरम, उन सबको अकोमोडेट करने की एलिजिबिलिटी रखता है। हम इंस्टीट्यूशंस को एक बहुत ही नए ढंग से नेटवर्क करने का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी एडवोकेसी के साथ में उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट देंगे ताकि वो उस बहाने पॉलिसी एडवोकेसी का पार्ट भी पूरा कर पाएंगे, प्लस अपने इंस्टीट्यूट को बेटर चलाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए, उनकी क्वालिटी में जितने भी लोगों की उनको और जरूरत है, केवल सरकार नहीं। सरकार का काम इंस्टीट्यूट को अप्रूव करना, एफिलिएट करना, एक्रीडिएट करना और रिकॉग्नाइज करना। इनके अलावा क्या, इनके अलावा एक संस्था को चलाने के लिए वो तो सालाना एक बार जरूरत पड़ती है अप्रूवल, एफिलिएशन, एक्रीडिएशन के उस इवेंट की, पर डे टू डे में इंस्टीट्यूशंस को जरूरत पड़ती है सप्लायर्स की, वेंडर्स की, इन सब चीजों की। तो हम ये कोशिश करेंगे कि उनकी भी नेटवर्किंग करें। उनकी नेटवर्किंग से एक पोटेंशियल बायर को पोटेंशियल सप्लायर से हम कनेक्ट कराने का काम भी पॉलिसी एडवोकेसी और नेटवर्किंग में करने वाले हैं। पोटेंशियल बायर will be having an environment where one can get potential supplier। सही व्यक्ति को सही वेंडर मिल जाए, इससे कॉस्ट कटिंग होगी इंस्टीट्यूशन को और हेजल फ्री
परचेज एक्सपीरियंस भी मिलेगा और पोटेंशियल बायर आपको बेटर रेट्स देने की स्थिति में रहेगा, क्योंकि हम उनको एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशंस का नेटवर्क देंगे। तो ये सब के लिए विन विन पोजीशन का एक कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर एक एडवोकेसी की सर्विस भी है, जिसमें हम लीगल पार्ट पर बहुत सारे सीनियर और एक्सपीरियंस्ड काउंसल्स को अटैच करने वाले हैं, एमपैनल करेंगे। वकीलों की सर्विस चाहिए, हमारे फोरम के पास से के थ्रू आपको मिलेगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस चाहिए, कोई लोन फाइनेंस, कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं जिन पे बहुत बड़ा कर्जा है, उसको रिस्ट्रक्चर कराने के लिए उनको कंसल्टेंट्स की जरूरत पड़ती है। अलग अलग तरह के डिस्बर्समेंट एजेंसी या किस तरह के कंसल्टेंट के वो संपर्क में आते हैं, वो सही सलाह दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, इनमें भी एक्सपर्टीज की जरूरत होती है कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कर्जे से बाहर आना है तो कैसे आए। तो हम उनको एक्सपर्ट्स की फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे, जो उनको लोन को सेटल करने में, लोन को प्रॉपरली रीपे करने में, फोरक्लोज करवाने में या लोन को रिस्ट्रक्चर करवाने में, सरप्लस फंड है तो उसको इन्वेस्ट करवाने में, हर तरह से आपको फाइनेंशियल सर्विसेज भी देंगे, लीगल सर्विसेज भी देंगे, आर्किटेक्चरल सर्विसेज भी देंगे, क्योंकि आजकल लगभग सभी एजेंसियां जो बिल्डिंग मैप्स है वो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट का मांगती है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होता। इसी तरह से कुछ स्टैंड अलोन कंसल्टेंट्स की भी जरूरत पड़ती है, कई बार अप्रूवल, एफिलिएशन, एक्रेडिटेशन और रिकॉग्नाइजेशन जैसे एक्ट्स में। तो मार्केट के अंदर जो कंसल्टेंट हैं, स्टैंड अलोन कंसल्टेंट, उसकी अपनी बहुत बड़ी हेवी फीस होती है उनके एक्सपर्टीज की वजह से। हम ऐसे लोगों को भी एमपैनल करेंगे ताकि वो अफोर्डेबल प्राइस के अंदर लेस टिकट साइज में आपको सर्विस दे सके, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट के लिए एक्सपेंस के तो सैकड़ों हेड है, इनवर्ड केवल और केवल बच्चों की फीस के थ्रू आता है। तो आने का रास्ता रेवेन्यू का एक है और जाने के सैकड़ों हैं। ऐसे में एक एक पैसा इंस्टीट्यूट का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से कितनी कॉस्ट कटिंग करके हम इंस्टीट्यूट को एक बेहतरीन सर्विस दे सकते हैं, ये सारा काम पेन इंडिया के फोरम पर आपको मिलेगा। नेक्स्ट, हम एक बहुत बड़ा और बहुत प्रोफेशनल एक रिवार्ड बास्केट बना रहे हैं। जैसे ही आप हमारी मेंबरशिप लेंगे, आपको उस रिवार्ड बास्केट का एक्सेस मिलेगा। उस रिवार्ड बास्केट में सारी चीजें होंगी जो आपके डे टू डे में काम। मैं आपको ऐसा कोई कूपन या वाउचर नहीं दूंगा जो आपके जीवन में कभी काम नहीं आए। अभी मैं आपको अंटार्कटिका के किसी जगह के घूमने का वाउचर दे दूं, मेरे जितने ही मेंबर होंगे हो सकता है उसमें से 1% लोग उसको यूज करेंगे। पर यदि मैं आपको जो चीजें आपके काम आती है, फॉर एग्जाम्पल आपके ब्रॉडबैंड आप यूज करते हैं इंटरनेट, तो यदि हम आपको इंटरनेट का वही पैकेज, वही प्लान, वही कंपनी से कुछ चाहे 1% भी सस्ता दिलाने की कोशिश करें तो आपको फायदा होगा साल भर के अंदर। तो इसमें हम हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री, ट्रेवल वाउचर, टायर्स कंपनियां, फ्यूल कंपनियां, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, लैब इक्विपमेंट, स्टेशनरी, सीमेंट, सरिया, जितनी भी चीजें आप लोगों के काम आती है, हम हमारे रिवार्ड बास्केट के अंदर उन सब तरह के वेंडर्स को अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि इस नेटवर्किंग के बहाने, आजकल कल्चर है सिंगल विंडो का, तो आपको नेटवर्किंग के लिए, परचेज सेल्स के लिए, अच्छे लोगों से कनेक्ट होने के लिए, अच्छे कंसल्टेंट्स को एंगेज करने के लिए, ये सब चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पर और बहुत अच्छे तरीके से, प्रोफेशनली तरीके से आपको डिलीवर करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। इस पूरी आइडियोलॉजी के पीछे, पूरी इस कॉन्सेप्ट के पीछे ये कुछ आधार है, कुछ फैक्ट्स हैं। इसके बारे में ये छोटे छोटे वीडियोस में मैं पूरे कॉन्सेप्ट को, कि हम कैसे वर्क करते हैं, कैसे लोगों को जोड़ेंगे, क्या क्या फैसिलिटीज हम लोगों को देंगे, हमसे जुड़ने के क्या फायदे हैं, जितने भी FAQs हैं, सब क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। आप पॉलिसी एडवोकेसी नेटवर्क इंडिया, पेन इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है policyaadvocacynetwork.com, उस पे जाइए, वहाँ लगभग सभी पेजेस को एक्सप्लोर कीजिए। जो मोबाइल से देख रहे हैं उनके लिए मेन्यू के अंदर प्लस बॉटम के अंदर बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, और आप सबको देखिए। मोटा मोटा आपको मेरे वीडियोस के थ्रू सारा कॉन्सेप्ट और इसकी पूरी प्रोसेसिंग समझ में आ जाएगी। अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट इस मामले को किस तरह से और एनालाइज कर सकते हैं वो बताऊंगा। थैंक यू।